अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर। मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमपी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर व्यूवर, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह कि हमने 9th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू किया हुआ है, उसमें हमने फर्स्ट 4 थ्योरम्स को अंडरस्टैंड किया है। आज हम स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 5 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसकी स्टेटमेंट क्या है कि एनी पॉइंट inside an angle equidistant from its arms is on the bisector of angle। ठीक है, तो किस तरह से हम इसकी स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं ज़बानी। ठीक है, पेपर में तो आनी ही है स्टेटमेंट आपके सामने, लेकिन हमें इसकी स्टेटमेंट जो ज़बानी आनी चाहिए। ठीक है, तो उस ज़बानी याद करने के लिए हमारे जहन में फिगर होनी चाहिए। ठीक है, और फिगर जब होगी तो उधर से हम प्रूफ इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आपको फिगर समझ आ जाएगी तो फिर आप इस स्टेटमेंट को इजीली जो है वो याद रख सकेंगे। ठीक है, तो जिस तरह की हमने पीछे वाली वीडियोस में स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया हुआ है कि एंगल क्या होता है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है। ठीक है, तो इधर भी ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि एंगल की डेफिनेशन क्या है कि टू नॉन कोलिनियर रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। ठीक है, और जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल होता है उसकी क्या तारीफ होती है, उसको भी हम स्टूडेंट्स फिगर की जो है ना हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं और इधर से हम स्टूडेंट्स फिगर बनाएंगे और फिगर से बाकी जो प्रूफ होता है उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, के कोई ये पॉइंट है, ठीक है, वो एंगल के अंदर होना चाहिए, आउटसाइड द एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनसाइड एन एंगल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, ये जो पॉइंट है ये इस एंगल की जो आर्म्स होती हैं, ठीक है, जो आर्म्स होती हैं, इधर ये एंगल बनता है, ये सपोज कर एक आर्म है और एक दूसरी ये वाली आर्म है, तो इनके दरमियान एक एंगल है। ठीक है, तो क्या एक पॉइंट इनके इनसाइड में होना चाहिए और वो जो पॉइंट आपने लेना है वो उसका आर्म्स से जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो मसावी होना चाहिए। तो फिर वो जो स्टूडेंट्स पॉइंट होगा वो इस एंगल के बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमने शो करना है कि अगर कोई पॉइंट है वो एंगल के इनसाइड में है और वो इक्विडिस्टेंट पर है आर्म्स से, तो फिर हमने शो करना है कि वो जो पॉइंट है वो बाइसेक्टर पर होगा। ठीक है, तो इधर से हम स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर में हमारे पास स्टूडेंट्स ये सपोज कर ले हमारे पास एक रे है और दूसरी रे है ये वाली। ठीक है, तो ये इनके दरमियान स्टूडेंट्स एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एनी पॉइंट, एक पॉइंट पे लेना है जो इक्विडिस्टेंट पर हो, इस आर्म से भी और इस आर्म से भी। इनके हम जो नाम रख लेते हैं, इस रे का नाम क्या है ओ ए और इसका नाम है ओ बी, इस रे का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने चूंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि वो इक्विडिस्टेंट पर होना चाहिए, तो ये हमारे पास सपोज कर ले कि इक्विडिस्टेंट पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये हम कहते हैं इन साइड्स का मतलब है कि ये वाली जो साइडें हैं ये आपस में स्टूडेंट्स इक्विडिस्टेंट पर हैं, जितनी ये है उतनी वो वाली है। ठीक है, सॉरी आपस में गलती से बोला गया लफ्ज। तो क्या करना है कि ये जो पॉइंट है हमने शो करना है कि वो इस एंगल के बाइसेक्टर पर है। ठीक है, तो ये जो बाइसेक्टर होगा वो हमने स्टूडेंट से चूंकि प्रूव करना है तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट से फिगर हमने बना ली है और मजीद स्टूडेंट से इन पॉइंट्स के भी नाम लिख लें, इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आर। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट से गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है कि a point P is inside an angle, एंगल कौन सा स्टूडेंट्स AOB। ठीक है, तो जिधर एंगल होता है वो स्टूडेंट से पॉइंट दरमियान में आता है। ठीक है, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो दरमियान में आता है, ठीक है, उधर एंगल बना होता है। ठीक है, a point P is inside an angle and is
equidistant from its arms from its arms। ठीक है, तो इसका मतलब कि स्टूडेंट्स के जो पी क्यू है वो स्टूडेंट कंग्रुएंट है पी आर के, और ये एंगल आ गया ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने लिखना क्या है, टू प्रूव। जो नेक्स्ट स्टेप है टू प्रूव। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? फिगर बनाई, फिगर किधर से बनाई, स्टेटमेंट से, और फिगर से देख के हमने गिवन लिखा फिगर को और गिवन स्टेटमेंट की हेल्प से। और अब हम स्टूडेंट्स टू प्रूव क्या करना है कि जो पॉइंट पी है, ठीक है, जो द पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और एंगल किसका, एंगल का बाइसेक्टर है ए ओ बी का। अब स्टूडेंट्स जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल होते हैं इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम इधर से देख सकते हैं कि एंगल ऑफ बाइसेक्टर की क्या तारीफ है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स दो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, एक जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी जो स्टूडेंट्स वो लाई करना चाहिए इनसाइड एन एंगल। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि वो एंगल के इनसाइड में होना चाहिए पॉइंट, और दूसरी स्टूडेंट्स शर्त क्या है कि जिधर जो एंगल बन रहा है ना पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये स्टूडेंट्स आपस में कंग्रुएंट होने चाहिए, पी ओ क्यू और स्टूडेंट्स पी ओ आर। अगर हम ये दोनों कंडीशन स्टूडेंट्स फुलफिल करवा दें तो फिर हम कहेंगे कि जो पॉइंट पी है वो इस एंगल के बाइसेक्टर पर है। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स ये तो गिवन में है। ठीक है, गिवन में बताया गया कि ये इक्विडिस्टेंट पर है, इस ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, सॉरी, जो गिवन है हमें कि ये पॉइंट जो है वो इनसाइड एन एंगल है। ठीक है, पहली शर्त क्या है, इनसाइड एन एंगल। ठीक है, और सेकंड कंडीशन हमने ये वाली होल्ड करवानी है कि ये वाला एंगल, ठीक है, इतना इतना ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों ये आपस में स्टूडेंट्स से क्या है, ये आपस में ये कंग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, तो इनको हम स्टूडेंट्स से प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में कंस्ट्रक्शन का। कौन सा, कंस्ट्रक्शन। हमने स्टूडेंट्स से क्या इधर कंस्ट्रक्ट किया है, फिगर से हम देख के बता सकते हैं कि हमने पॉइंट पी को ओ के साथ या ओ को स्टूडेंट्स पॉइंट पी के साथ ज्वाइन किया है। तो आप लिख सकते हैं कि ज्वाइन पॉइंट पी टू पॉइंट ओ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट्स से ज्वाइन किया है, कंस्ट्रक्शन वाली पास यही लाइन है। ठीक है, बाकी ये दोनों साइडें गिवन थी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है प्रूफ का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो तरीकाकार है स्टेटमेंट्स और स्टूडेंट्स रीजंस हमने दे लिए हैं। ठीक है, अपने प्रूफ में जो हमने स्टेटमेंट्स देनी है तो उनके जवाब में हमें स्टूडेंट्स रीजंस भी देनी होंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स और रीजन हमने किस तरह से लिखनी है। हमारे पास कह लेंगे 9th क्लास में 6 थ्योरम करने हैं, तो हम किस किस की जो है वो स्टेटमेंट्स याद रखें। ठीक है, तो और भी इनके अलावा हमने बहुत सारे मैथ में फार्मूलाज को भी याद रखना होता है, तो इसलिए अगर हम समझ के करेंगे तो फिर ये जो 6th थ्योरम है वो एक ही टाइम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ के आप करते हैं तो फिर आप इनको तैयार करने के बाद जो 6th थ्योरम है वो एक ही वक्त में बगैर देखे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने फिगर स्टेटमेंट से बनानी है फिगर, और फिगर से आपने ये सारा थ्योरम लिखना है। ठीक है, याद कुछ नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, बस कुछ पॉइंट्स होते हैं याद रखने वाले कि अच्छा इस फिगर में ये करना है, उसके बाद उसको ज्वाइन करना है, ये वाली बस बातें आपने थोड़ी सी जो है वो माइंड में रखनी है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स इसके स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट में हम फिगर की तरफ देखेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो फिगर में हम देख सकते हैं कि जो ओपी है स्टूडेंट्स, और मजीद देखें कि ये हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है और स्टूडेंट्स एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इधर आपने गिवन में मजीद लिखना है कि सॉरी स्टूडेंट्स, इधर आप मजीद ये बता सकते हैं कि जो पी क्या हुआ है स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर है ओ ए रे। ठीक है,
ओ ए रे पर। तो ये मुझे फिगर से देख के याद आया। एंड स्टूडेंट्स जो पी क्यू है स्टूडेंट्स वो परपेंडिकुलर है ओ बी रे पर। ठीक है, तो फिगर से आप देखेंगे तो आपको ये स्टेप्स इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, देन स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, ये देखें ये ट्राइंगल हमारे पास है और एक ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास आ जाएगा इन ट्राइंगल पी ओ क्यू कोरस्पोंडेंस है ट्राइंगल पी ओ आर की। ठीक है, इनमें हम स्टूडेंट्स देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल में कौन सी कोरस्पोंडेंस है। एक है ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। तो ये स्टूडेंट्स हम किधर से लिखें, हम पता है कि ये कॉमन है, इसके रीजन क्या है, कॉमन। ठीक है, फिगर से देख के लिखें और सोचा कि ये है क्या कॉमन, तो उसकी रीजन होगी। देन स्टूडेंट्स फिगर की तरफ देखें, पी क्यू और पी आर को देखें। ठीक है, पी क्यू और पी आर ये दोनों हमें पता है ये इक्विडिस्टेंट पर पॉइंट पी है इन आर्म से। तो इसकी रीजन आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन। मजीद स्टूडेंट्स फिगर की तरफ देखें तो हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स एंगल है इस पॉइंट पर, ठीक है, क्यू पॉइंट पर जो एंगल है और जो आर पॉइंट पर एंगल है, ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो दरमियान में आता है उस पॉइंट पर जो एंगल बना होता है उसकी बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये हम फिगर से देख सकते हैं कि ये हमने परपेंडिकुलर लिए हैं। ठीक है, तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास इसके रीजन में भी स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास गिवन। तो सो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी रीजन क्या है, हाइपोटेन्यूज और साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज और साइड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 10 चैप्टर में थ्योरम है कि इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू corresponding side and hypotenuse of other triangle then both triangles are congruent। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कि सो hence स्टूडेंट्स इधर जो एंगल है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। ठीक है, ये हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो भी स्टूडेंट्स से कॉन्ग्रुएंट होंगे और कोरस्पोंडिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स ये थस स्टूडेंट्स जो पॉइंट पी है वो लाई कर रहा है, लाइज ऑन स्टूडेंट्स बाइसेक्टर। ठीक है, तो इधर से हम देख भी सकते हैं फिगर से भी और हमने प्रूव भी कर दिया। तो जो पॉइंट पी है वो बाइसेक्टर पर ही लाई करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट और एंगल। ठीक है, तो इट हकीकत में क्या है, एंगल है, तो एंगल की जगह पे इट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अब मेन बात आ जाती है स्टूडेंट्स कि आपने इस थ्योरम को याद कैसे रखना है। तो याद करने के लिए मैंने कहा आपको कि आपको फिगर ज़हन में होनी चाहिए, फिगर से आपने स्टेटमेंट लिखनी है और फिगर से ही प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास पॉइंट पी है वो इक्विडिस्टेंट पर है और पॉइंट पी से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रा किए क्यू और आर रेज पर। ठीक है, तो उधर से हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनी, तो उधर से हमने जब इनकी कोरस्पोंडेंस की हमारे पास एक साइड कॉमन थी और एंगल जो है 90 का था और एक साइड इक्वल थी। तो जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो उधर से आपने स्टूडेंट्स कहा कि अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड किसी एक ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है किसी दूसरे ट्राइंगल के, ठीक है, तो फिर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उधर से फिर हमने कहा कि अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहा कि ये वाला जो एंगल है ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
तो यही स्टूडेंट हमारी सेकंड कंडीशन थी जिसको हमने होल्ड करवाना था। चूँकि फर्स्ट कंडीशन तो स्टेटमेंट में गिवन है, पॉइंट भी इनसाइड एन एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इसका थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में एक मिस्टेक हो गई हो तो आप स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।